हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। गाइस, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। इनफैक्ट मैथ्स का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। और पार्ट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। आज हम जो देखने वाले हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। और हो सके तो हम इसके सम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम हम समझ लेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन है। बने रहे मेरे साथ। शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, डायरेक्ट रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब क्या? कंपैरिजन एक तरह से, और अगर सिंपल वर्ड में समझे, कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन क्या मतलब, किस सेंस में आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो? इसके लिए, ये समझाने के लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है जिसका रेफरेंस लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स का रेफरेंस लेंगे हम लोग। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझने की कोशिश करेंगे आज। इसको समझने के लिए आपके पास सी डेली बेसिस पे आपके सामने ऐसे एग्जांपल देखने मिलते हैं आपको कि एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है, अगर वन चॉकलेट इज ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, आपका दो चॉकलेट कितने का होगा? दो चॉकलेट कितने का होगा? ओके, इट इज वेरी सिंपल। एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो दो चॉकलेट 10 रुपए की है। ठीक है, 10 रुपए की है। ओके, ठीक है। अगर आपका अगर एक चॉकलेट मान लेते हैं 5 रुपीज की है, सो आपका 10 चॉकलेट कितने का है? 10 चॉकलेट, या टू चॉकलेट्स, टू चॉकलेट, मेरे को दो लेना, टू चॉकलेट्स, टू लेना चाहिए। टू चॉकलेट्स ऑफ 6 रुपीज, 6 रुपीज टोटल। ठीक है, दोनों मिला करके। तो 10 चॉकलेट का कितना? सी, टू का 6। ठीक है, और 10 में क्या होता है? 10 मतलब 10 मतलब 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार 10, सॉरी 5 बार 2। 5 बार 2 करेंगे तो विल बी गेटिंग 10। इसका मतलब आपको 6 को 5 बार ऐड करना पड़ेगा, बराबर ना? दो चॉकलेट 6 रुपए की, फिर से दो चॉकलेट 6 रुपए की खरीदी, फिर से दो चॉकलेट मिल टोटल 6 रुपए की खरीदी। तो ऐसे आपने 6 रुपए 5 बार खर्चा किया। 6 × 5 = 30, तो ये हो जाएगा 30 रुपीज। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल आता है आप लोग के पास। एक और एग्जांपल आता है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल, आपका 1 लीटर पेट्रोल से आप 10 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स चला पाते हो गाड़ी को। ऐसे 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल से आप कितने किलोमीटर रन कर पाओगे? पता है आपको, एक का 10, पांच का 50, 50 किलोमीटर्स। आ रहे हैं समझ में आप लोग? आ रहे हैं समझ में आप लोग? अच्छा, अगर सपोज एक और एग्जांपल है मेरे पास। अगर सपोज आपका, अभी ये छोड़ो, अगर सपोज आपके पास दो असाइनमेंट है, टू असाइनमेंट्स टू असाइनमेंट्स टू असाइनमेंट्स कंप्लीटेड इन 10 डेज। दो असाइनमेंट आप 10 दिन में खत्म करते हो। तो ऐसे अगर 6 असाइनमेंट्स मिल गए आपको, तो अगर ऐसे 6 असाइनमेंट्स मिल गए तो आप कितने दिन में कंप्लीट करोगे? सी, दो असाइनमेंट को 10 दिन, मतलब टू, टू और टू, बट बेसिकली 6 हो जाएगा। टू, टू और टू करोगे तो 6, मतलब 6 असाइनमेंट को दो दो के टास्क में डिवाइड कर सकते। इसका मतलब 30 दिन लगेंगे। दो असाइनमेंट को 10 दिन लगने वाले हैं, और ऐसे दो के 3 टास्क करने हैं। इट इज गोइंग टू बी 30 डेज। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, सिमिलरली और एक एग्जांपल देते हैं। टू लैपटॉप्स 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का मिल रहा है। दो लैपटॉप हमने 1 लाख रुपीज का खरीदा। आपका
5 लैपटॉप कितने का? 5 लैपटॉप्स आपको कितने के मिलेंगे? ओके, 5 लैपटॉप्स कितने मिलेंगे? ये हो जाएगा 2,50,000 रुपीज। अब ये आपको मैं सिखाऊंगा, ये आपको अभी नहीं लेकिन सिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। बट ये समझ लो, अगर 2 लैपटॉप 1 लाख के हैं टोटल, तो 5 लैपटॉप आपके 2.5 लाख रुपए के हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। और एक एग्जांपल है मेरे पास, 2 टिकट्स, 2 टिकट्स, आप फिल्म देखने जा रहे हो, 2 टिकट्स 100 रुपीज वर्थ है टोटल, 100 रुपीज का है टोटल दोनों मिलाकर के। सो ऐसे अगर सपोज मैंने 14 टिकट्स लिए, तो अगर 14 टिकट्स लिए तो मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए, तो क्या हो जाएगा? सी, 2 के लिए 100, मतलब 14 टिकट्स के लिए 2 मतलब 7 टाइम्स 2 करना पड़ेगा, राइट? 6 7 7 टाइम्स 2, तो 7 टाइम्स 2 मतलब क्या? यहाँ पे 7 2 14, तो यहाँ हो जाएगा 700 रुपीज, 700 रुपीज 7 टाइम्स 2, 2 टिकट्स 100 रुपीज। तो ऐसे 2 वाले कितने होंगे? 2 7, इसलिए 7 इंटू 100। सिमिलरली एक और है मेरे पास, 3 मोबाइल्स कॉस्ट 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। तो आप लोगों को 9 मोबाइल्स बाय करनी है, तो कितने का होगा? 3 मतलब 50 50 50, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। आपने अगर 3 मोबाइल 50,000 में खरीदा, तो 9 मोबाइल आपको 1.5 लाख में खरीदना पड़ेगा टोटल, ऐसा कैलकुलेशन। ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि एक चॉकलेट 5 रुपए की, 2 चॉकलेट 10 रुपए की, अगर आप देखोगे रेशियो क्या हो रहा है, मतलब चॉकलेट टू रुपीज का रेशियो, चॉकलेट टू रुपीज का रेशियो क्या हो रहा है? इट इज 1:5। कहाँ पे? फर्स्ट केस में। और दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में इट इज कमिंग अराउंड 2/10, दिस इज 1/5। चॉकलेट टू रुपीज का रेशियो, ये है हमारा चॉकलेट टू रुपीज का रेशियो, ये भी हमारा चॉकलेट टू रुपीज का रेशियो। ओके, मतलब रेशियो जो है कंसिस्टेंट रहेगा, चॉकलेट टू रुपीज का रेशियो कंसिस्टेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 का 6, तो चॉकलेट टू रुपीज का रेशियो 2/6 हो रहा है, मतलब दिस इज 1/3। सेकेंड केस में क्या होगा? 10/30, तो क्या हो रहा है? 1/3। डोंट यू गेट दी सेम रेशियो? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही होता है, आपको रेशियो सेम ही मिलता है। जैसे ये एग्जांपल था, 1 लीटर पेट्रोल 10 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर मतलब इट इज लीटर पेट्रोल टू किलोमीटर। सो 1 का 10, 1 लीटर से 10 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। ठीक है, सो इसके केस में हमारे पास रेशियो क्या हो गया? 1:10, 1:10। इसके लिए क्या होगा? 5 लीटर पेट्रोल डिवाइडेड बाय 50, 5 के लिए 50, वैसा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/10। इसका मतलब क्या है? 1 लीटर के लिए 10 का रेशियो मेंटेन है, मतलब 1 लीटर से आप 10 किलोमीटर से ज्यादा ना कम चल ही नहीं पाओगे, और यही रेशियो मेंटेन होता है हर समय। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे 2 असाइनमेंट्स 10 दिन में खत्म हो रहे हैं, 2 असाइनमेंट आपके 10 दिन में खत्म हो रहे हैं, और 6 असाइनमेंट के लिए आपको 30 दिन लगेंगे। सो अगर आप असाइनमेंट टू डेज का रेशियो देखोगे, तो इट इज 2/10, दिस इज 1/5। और यहाँ पे भी अगर असाइनमेंट टू डेज का रेशियो देखोगे, तो 6/30 विच इज इक्वल टू 1/5। मतलब अगर एक असाइनमेंट होता तो 5 दिन लगते। गाइस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक असाइनमेंट होता तो 5 दिन लगते। ये रेशियो मेंटेन है, हर एक असाइनमेंट के लिए 5 दिन लगना फिक्स है। तो चाहे आप 10 असाइनमेंट करवा लो, 50 असाइनमेंट करवा लो, इंटू 5 करना पड़ेगा, बिकॉज दिन निकालने के लिए, डेज निकालने के लिए आपको इंटू 5 करना पड़ेगा। ये वही बता रहा है।
ठीक है। फिर उसके बाद टू लैपटॉप्स 1 लाख रुपीज के, 2 लैपटॉप्स आपके 1 लाख रुपीज के, तो 5 लैपटॉप्स। अगर आप देखोगे लैपटॉप टू रुपीज का रेशियो, तो ये होगा 2 अपॉन, अगर 1 लाख लेगा 1 लाख मतलब 5 जीरो, तो ये हो जाएंगे 1/50,000। यहाँ पे रेशियो निकालो जरा, 5/2,50,000, तो दिस इज 5 5 दिस इज 1/50। तो रेशियो जो आपका मेंटेन हो रहा है, अगेन इट इज मेंटेनिंग 1:50,000। मतलब क्या, एक लैपटॉप 50 रुपए में ही बिकेगा, उससे ना ज्यादा ना कम। आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। चाहे आप 10 लैपटॉप लो, चाहे 50 लैपटॉप लो, वैसा। आप समझ पा रहे हैं? 2 टिकट्स 100 रुपीज की, तो 14 टिकट 700। अब यहाँ पे रेशियो देखो, 2/100 विच इज मेंटेन्ड एट 1/50, मतलब 1:50। एक टिकट का 50 रुपए फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14/700, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 7 2 नहीं, 14 1 14 5, तो 1/50 मेंटेन्ड है। 14 1 14 5, मतलब जितना भी टिकट आप लो, जितना भी केस लो, अगर रेशियो सेम हो रहा है तो मतलब ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सिमिलरली 3 मोबाइल का 50,000 कॉस्ट है, सो दिस इज लाइक 3/50,000 करोगे, सो जो भी है, तो यहाँ पे भी आपका 9/1,50,000 करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 3/50,000। सो ये है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पेट्रोल का ही लिया था हमने, जितना ज़्यादा पेट्रोल डालोगे उतना ही गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चलेगी, तो ऐसा हो गया। अच्छा, आपको इसको ना मैं इनडायरेक्ट या इनवर्स से रिलेट करने की कोशिश करवाता हूँ। इनवर्स से खाली 10 20 सेकेंड समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक काम कर रहे हो, जैसे जैसे आपको एक बकेट भरना है 10 लीटर का, ठीक है, और आपको उसको भरने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब क्या किया, अब आपको दो आदमी और एक आदमी दे दिया, मतलब नाउ यू आर इन टोटल 2 पीपल्स। आप अकेले थे आप, ठीक है। सो आप 2 घंटे में कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन 2 घंटे में आपने 10 लीटर की बोतल भर दी, बकेट भर दी। लेकिन अब आपके पास एक और आदमी है, सो आप कितने देर में खत्म कर पाओगे, कितने देर में भर जाएगा, 1 घंटे में। मतलब आप अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो काम जल्दी हो जाएगा। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, तो मेरा नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहा है। ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ऐसा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इनवर्स का, अगर आपको थोड़ा अभी आपको कंफ्यूजन मेंटेन है तो आप सोचो मत इस बारे में, बस ये समझो, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा एक साथ, तो इसलिए अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा पैरेलली, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, सो रेशियो इज मेंटेन्ड। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे चॉकलेट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अंदाजा लगाते हैं ऐसा। अंदाजा हम लोग देखते हैं कि 10 चॉकलेट्स 10 चॉकलेट्स में बी 50 रुपीज, मतलब एक चॉकलेट कितने का, 5 रुपए का। ऐसा करते हो ना आप कैलकुलेशन। अगर आपके 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास, अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है और वो सपोज 500 रुपीज है, मान लेते हैं 500 रुपीज का टोटल, ठीक है। और आपको किसी ने बोला कि 3 चॉकलेट्स कितने रुपए के होंगे, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, अच्छा 10 चॉकलेट 500 रुपये, फिर 500 रुपीज 10 चॉकलेट्स के, इसका मतलब एक चॉकलेट कितने का, तो आप निकालोगे एक चॉकलेट को 50 रुपीज, बिकॉज 50 × 10 इज 500। तो 10 चॉकलेट्स 500 रुपीज का, 1 चॉकलेट 50 रुपीज का।
तो एक बार आपको एक चॉकलेट का रेट मिल गया ना, तो यू कैन फाइंड 3 चॉकलेट का रेट, विच इज इक्वल 3 इंटू 50, दैट इज इक्वल 150 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज कर सकते हो। जैसे आगे समझते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। जैसे यहाँ पे बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि आपका एक सर्कल है और उसमें डायमीटर है। एक डायमीटर सर्कल को कितने भाग में डिवाइड करेगा? 2 भाग में डिवाइड करेगा। 2 डायमीटर होंगे तो कितने भाग में डिवाइड करेगा? 4 भाग में डिवाइड करेगा। 1 डायमीटर विल one diameter will be in one diameter, it will divide the circle in 2 parts. ठीक है, similarly two diameters, अगर 2 डायमीटर है तो इट विल डिवाइड इन 4 पार्ट्स। अगर 4 डायमीटर्स है, 1 2 3, छोड़ो 3 वाला छोड़ो, 1 2 3 4 डायमीटर्स, तो इट विल divide this into how many parts? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 parts. So we have 8 parts. So 4 diameter in 8 parts. समझ में आ रहा है? So इसका मतलब अगर आप देखोगे डायमीटर टू पार्ट्स का रेशियो, डाया टू पार्ट्स का रेशियो अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, डायामीटर टू पार्ट्स का रेशियो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हो रहा है 1:2 का। क्यों? अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड वाले पे, डाया टू पार्ट्स 2:4 विच इज इक्वल 1/2। 2 डायमीटर है तो 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद 4:8 तो कितना हो जाएगा? 1/2, राइट? इजी। तो रेशियो मेंटेन। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डायमीटर upon number of division 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, they will give me 1/2 only. The ratio of number of diameters to the number of division remains constant. तो यही हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे एक चॉकलेट आपका 10 रुपए का, तो आप 5 चॉकलेट कितने का लेते हो? कितने का होता है? सो यू मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, तभी तो लेफ्ट साइड में 5 चॉकलेट्स आएंगे। तो मतलब आपने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो जाके आप लोग को आरएचएस मिला, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ऐसा। द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल रिसीव्ड, मतलब क्या, चिल्ड्रंस है और उनको कितने से नोटबुक्स दी गई? तो 15 चिल्ड्रंस को 90 नोटबुक्स दी गई है। ठीक है, फिर 12 स्टूडेंट को 72 नोटबुक्स दी गई, 10 स्टूडेंट को 60 नोटबुक्स दी गई, 5 चिल्ड्रंस को 30 नोटबुक्स दी गई। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप यहाँ पर अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो क्या होगा? 15 और नंबर ऑफ नोटबुक्स 90। रेशियो निकालोगे, सो इट इज गोइंग टू बी 1/6 ओनली। मतलब कैंसिल करो, 15 6 जा 12 1 जा 12 6 जा 10 1 जा 10 6 जा 5 1 जा 5 5 6 जा। So in other words, the ratio 1:t remains 1:6 remains constant or same. So in the examples above, we see that when the number of diameters increases, the number of division also increases. डायमीटर के केस में हमने देखा था, अगर आप डायमीटर का नंबर बढ़ाते जाते हो, 2 3 4 डायमीटर करते हो, अकॉर्डिंगली आपका नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर एक डायमीटर है तो 2 डिवीजन, 2 डायमीटर है तो 4 डिवीजन, लेकिन जो रेशियो है नंबर ऑफ डायमीटर टू नंबर ऑफ पार्ट्स वो मेंटेन है, फिक्स है 1/6। ऐसा मतलब यहाँ पे 1/6। ना एज ए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डिक्रीजेस द नंबर ऑफ नोटबुक्स फॉल। मतलब 15 स्टूडेंट से तो 90 नोटबुक्स लगे, लेकिन जब 5 स्टूडेंट से तो खाली 30 नोटबुक्स लगे। सो हो गया ना, कम हो गया चिल्ड्रंस का नंबर, तो वैसे ही हमारा नोटबुक का नंबर भी कम हो गया। तो नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, एंड एज
are the number of students and number of notebooks. Now the thing is यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा, एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं अभी याद नहीं आ रहा, छोड़ो, एनीवेज। सो ये है पूरा का पूरा हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। 10 पेन 60 रुपए के, ईच बोला नहीं है, टोटल बोला उसमें। इफ 10 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स? ओके, तो ऐसे केस में व्हाट वी डू, वी ट्राई टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्योंकि एक बार मुझे 1 पेन का कॉस्ट आ गया ना तो मैं आराम से 13 पेन का कॉस्ट निकालूं, ठीक है। तो इट इज लाइक कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी व्हाट, 60 upon 1, that is equal to 60 rupees. So cost of 13 pen will be what, 13 into 60, that's it. Okay, 13 into 60 खत्म। ये कितना हो जाएगा, 13 such pens. So इन लोग ने, अच्छा इन लोग ने बोला 10 पेन का 60 रुपीज है। So cost of 1 pen will be 60 upon 10, that is 6 rupees. मैंने देखा एक्चुअली एक पेन का कॉस्ट 60 रुपीज, ऐसा मेरे दिमाग में गया, लेकिन 10 पेन्स का कॉस्ट 60 रुपीज है, तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 10, दिस इज 6 रुपीज, मतलब एक पेन का 6 रुपए। सो आपका 13 पेन का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 13, दिस इज गोइंग टू बी 78 रुपीज, ठीक है। तो 10 पेन आपने 60 रुपए में खरीदी, लेकिन 13 पेन आपको 78 रुपीज में खरीदनी पड़ेगी। तो यही चीज हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे, बट आज नहीं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, इसका और एक एग्जांपल है, फिजिक्स में आपने देखा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है इसका मतलब, क्या है, सी इसका मतलब ये कि स्पीड बढ़ाओगे तो आप ज्यादा दूरी जाओगे, स्पीड बढ़ाओगे यू विल बी, इफ यू इंक्रीज द स्पीड देन द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, distance will increase, the more speed the more distance you travel, so they are directly proportional. But the more is this speed, the less time you consume. So it is like the more is the speed, the time is reduced, they are inversely proportional. Inverse proportion मतलब क्या, एक बढ़ रहा है तो दूसरा उस सिचुएशन में घटेगा, ताकि वो दोनों बैलेंस बने रहे, दोनों का बैलेंस बना रहेगा। सो इसी तरह के और सम हम सॉल्व करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, डायरेक्ट प्रपोर्शन में इतना ही रख रहे हैं आज के लिए। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 37, practice set 37 we are going to solve in the next class. Till then, take care, and please, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and share this video with your friends, and please like this video, like जरूर करना। Thank you very much, bye, and subscribe करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। Thank you very much, bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, bye।